ये अर्थ प्लैनेट है, हम इंसानों का घर, और हमारे साथ साथ ट्रीज, एनिमल्स और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी घर है। यहाँ पर सबके रहने के लिए भरपूर जगह है, सबके ग्रो करने के लिए भी सारे रिसोर्सेज हैं। सब जाने अनजाने में मिलकर ही रहते हैं और सबका सर्वाइवल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे इंसान हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ हो या बाकी एनिमल्स, सब आपस में जुड़े हुए हैं। यही तो खूबसूरती है हमारी अर्थ की और सर्वाइवल का सच भी। इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि जैव विविधता। यानी हमारे चारों तरफ मौजूद नेचुरल वर्ल्ड और उसमें रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलकर के बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी का हर एक हिस्सा अहम है, जैसे कि पेड़, जिन्हें एक लंबे समय तक अनदेखा किया जाता रहा। उतना महत्व नहीं दिया गया जितना बायोडाइवर्सिटी के दूसरे हिस्सों को दिया गया, जैसे इंसान और जानवर। लेकिन सच ये है कि अगर अर्थ पर पेड़ ही ना हो तो हम भी ना होंगे, कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पर पेड़ों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर पेड़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, नेचर का बैलेंस बनाए रखने में ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में इनका रोल क्या है। और ये जानने के लिए आप ट्रीज पर बेस्ड आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ आगे बढ़िए और ट्रीज से यानी कि पेड़ों से जुड़ी बहुत सारी जरूरी और खास बातें जान लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड में कितने तरह की ट्रीज पाए जाते हैं, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज हमारी जिंदगी से किस तरह जुड़े हुए हैं, कौन सी ट्रीज स्पीशीज वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन है और कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड बन चुकी है, इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना होगा और इन्हें बचाना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं infinitystream.tv पर। आज पृथ्वी पर 73,000 से ज्यादा ट्री स्पीशीज डिस्कवर कर ली गई हैं और फॉरेस्ट जो मेनली ट्रीज से बने होते हैं वो अर्थ के लैंड सरफेस का 31% कवर करते हैं। आज यहाँ पर 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं, जो सुनने में भले ही काफी ज्यादा लगते हों, लेकिन असल में ये बहुत ही कम है। रशिया, कनाडा, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रीज पाए जाते हैं, और ग्रीनलैंड, कतर और ओमान ऐसे देश हैं जहां पेड़ों की संख्या ना के बराबर है। माना जाता है कि आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले अर्थ पर पहला ट्री अपीयर हुआ था और तब से इंसानों का पेड़ों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर जैसे जैसे इंसानी जरूरतें बढ़ने लगी, वो इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को कमजोर करता चला गया और उसी का ये रिजल्ट हुआ कि इंसानी बस्तियां बढ़ती चली गई और पेड़ों की दुनिया सिमटती चली गई। खैर, इस कहानी को तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब इस कहानी का हिस्सा जो है। आखिर हम सब इंसान जो हैं। तो चलिए माइथोलॉजी में पेड़ों को, ट्रीज को कैसे देखा गया है वो जानते हैं। जैसे बैनियन ट्री और कोकोनट ट्री, जिन्हें विश पूरी करने वाले डिवाइन यानी कि कल्प वृक्ष माना जाता है। बैम्बू ट्री का रिलेशन भगवान कृष्णा से माना जाता है। हेजल ट्री को मैजिकल ट्री माना जाता है, जो ईवल स्पिरिट से हमें बचाता है। एप्पल ट्री को लव और ब्यूटी की एंशिएंट ग्रीक गॉडेस का सिंबल माना जाता है। तो पेड़ों को आत्माओं के घर की तरह भी देखा जाता है। अब यूं तो वर्ल्ड में ट्रीज की इतनी सारी स्पीशीज हैं, यानी डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रीज अपनी खास इंपॉर्टेंस रखते हैं जो पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं, यानी कॉमन ट्रीज होते हैं। जैसे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले पाइन ट्री वर्ल्ड के कॉमन ट्रीज में शामिल हैं, जो चीन, जापान, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल जैसी एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ये एक लॉन्ग और एवरग्रीन ट्री है और अर्थ के ओल्डेस्ट ट्रीज में शामिल है। ये टिम्बर का मेजर सोर्स भी है। इसी तरह ओक ट्री, जिसे बहुत से कल्चर्स में स्ट्रेंथ और नॉलेज का सिंबल माना जाता है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जंगलों में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत से एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। ओक से बना टिम्बर मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर माना जाता है। मैंगो, जो कि एक एवरग्रीन ट्री है, जो ईस्टर्न एशिया, म्यांमार और भारत का नेटिव है, ये पेड़ बहुत ही तेजी से ग्रो करता है और 90 फीट की लंबाई तक पहुंच जाता है। इसके फ्रूट मैंगो को क्रीमी और रिच टेस्ट की वजह से किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। इसी तरह फर, कॉमन बीच, यूकेलिप्टस, बर्च
सिडार ट्रीज, साइप्रस ट्रीज कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रीज हैं जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन ट्रीज हैं। वैसे पेड़ अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। मैपल ट्री को ही आप ले लीजिए, कनाडा के फ्लैग पर दिखाई देने वाली लीफ इसी ट्री की है। ये बहुत से खूबसूरत रंगों में देखी जा सकती है और नेचर की ब्यूटी का एक खूबसूरत उदाहरण भी बनती है। आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले से अर्थ पर मौजूद ये ट्री नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया के काफी बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ये बहुत तरह के और बहुत सी साइजेस में होते हैं, यानी ये इतने छोटे भी हो सकते हैं जितना एक बॉन्साई ट्री, यानी केवल कुछ इंच टॉल, और ये 150 फीट लंबे भी हो सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह रेनबो यूकेलिप्टस ट्री को ही आप ले लीजिए, जो किसी आर्ट से कम नहीं लगता। इसके स्टेम पर नजर आने वाले ब्राइट रेड, ऑरेंज, ब्लू, पिंक और पर्पल कलर को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इसे ही कहते हैं नेचर की खूबसूरती। ये ट्री मेनली फिलीपींस, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है और 250 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसकी तरह वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज मौजूद हैं जो अपने अनोखेपन से हैरान कर देते हैं, जैसे बाओबाब ट्रीज, चेरी ब्लॉसम ट्रीज, विस्टेरिया, रोडोडेंड्रोन, ब्लूमिंग चेरी ट्रीज, फ्लैम्बॉयंट ट्रीज और जैकरेंडास। ये पेड़ अपने वाइब्रेंट कलर्स, शेप्स और साइजेस में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। ये चल भी नहीं सकते, लेकिन दुनिया के हर तरह के कोने में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो या रेगिस्तान हो, बर्फीली वादियां हो या दलदली इलाके हो, ये हर जगह अलग अलग रूप में रहना जानते हैं। शायद इन्हें एडजस्ट करना आता है, जो हम इंसान शायद भूल चुके हैं। खैर, ये ट्रीज ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक होने के साथ साथ अपने से भी तो लगते हैं, तभी तो इनके आसपास रहना कंफर्टेबल और प्लीजेंट लगा करता है। ये ट्रीज सिर्फ देना जानते हैं, वो सब कुछ जो हम इंसानों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद हो, वो सब ये हमें देते चले जाते हैं बिना कुछ मांगे। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना जीना पॉसिबल नहीं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अर्थ पर ऑक्सीजन सप्लाई के यही मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जो हवा को सांस लेने लायक बनाते हैं। ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और एटमॉस्फेयर के कार्बन को अपने अंदर लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम होता है और क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस भी रेगुलेट होती है। ये ग्रीन गार्डियंस जाने कितनी ही एनिमल स्पीशीज को घर देते हैं, शेल्टर देते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। फलों से लेकर के नट्स तक जाने कितने ही फूड रिसोर्सेज हमें ट्री से ही मिलते हैं। टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स के जरिए भी तो ये हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। बहुत से ट्रीज में मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ट्रीज सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं और सॉइल न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में भी इनका बड़ा हाथ है और ये नेचुरल एयर फिल्टर की तरह काम करते हुए एयर में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव भी करते हैं। ये ट्रीज नेचुरल साउंड बैरियर है जो नॉइस पोल्यूशन को ब्लॉक करते हैं। इतने सारे फायदे देने वाले ये ट्रीज तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देने में भी पीछे नहीं रहते और इनकी कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा होती है। ये लाइफ, ग्रोथ और रिन्यूअल के सिंबल है। अब इतना कुछ देने वाले ये ट्रीज हमें लाइफ के कितने ही लेसन्स भी तो सिखा देते हैं। हर मौसम में डटकर खड़े रहने का इनका जज्बा हमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है। ये हमें पेशेंस सिखाते हैं। अपनी सराउंडिंग्स के लिए अडेप्टेबल होना भी तो इन्हें आता है और डाउन टू अर्थ बने रहने की सीख भी इनसे ली जा सकती है। जिंदगी की डिफरेंट फेजेस को शांत रहते हुए हैंडल करना, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना और गिवर बनना, ये सब हमारे ये दोस्त, फैमिली मेंबर और गार्जियन जैसे ट्रीज ही तो बताते हैं। बस कोई सीखने वाला होना चाहिए। काश कि हम इस गुजरते हुए पल में भी इस बात को समझ जाएं और पेड़ों से सीखना शुरू कर दें, तो शायद पेड़ों को गुम होने से बचाया जा सकता है और अपने अस्तित्व को भी। आज वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के ट्री पाए जाते हैं। डिफरेंट ट्री स्पीशीज अपने स्पेसिफिक क्लाइमेट, सॉइल टाइप और इकोसिस्टम्स के लिए अडेप्टेड होती हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट ट्रीज, टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रीज, बोरियल फॉरेस्ट ट्रीज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रीज और डेजर्ट ट्रीज। इनमें से रेन फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में जाने तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलने वाले ब्राजील नट ट्री, केपोक ट्री
और रबर ट्री इसी तरह के ट्रीज होते हैं। साथ ही कॉन्गो बेसिन में मिलने वाले महोगनी, अफ्रीकन टीक और एबनी भी रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैं। रेन फॉरेस्ट ऐसा एरिया होता है जिसमें लंबे और मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है। वर्ल्ड के आधे से ज्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी यहीं पर पाई जाती हैं। अब अगर टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में जाने तो नॉर्थ अमेरिका में मिलने वाले ओक, मैपल और पाइन ट्रीज और यूरोप में मिलने वाले बीच और स्कॉट्स पाइन ट्रीज इसी तरह के होते हैं। इन फॉरेस्ट में बहुत तरह की प्लांट और एनिमल स्पीशीज रहा करती हैं। इनमें टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल होता है। यहाँ डिसीजुअस और एवरग्रीन ट्रीज मिला करते हैं। एक एवरग्रीन ट्री पर पूरे साल हरी पत्तियां रहती है, जबकि डिसीजुअस ट्री विंटर या ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और अब बारी आती है बोरियल फॉरेस्ट ट्रीज की, जिन्हें टैगा भी कहा जाता है। ऐसे ट्रीज कनाडा, अलास्का, रशिया और नॉर्थर्न यूरोप में पाए जाते हैं। और ब्लैक स्प्रूस, जैक पाइन, व्हाइट स्प्रूस, बोल्सम फर, लार्च इसी तरह के ट्रीज होते हैं। बोरियल फॉरेस्ट में मिलने वाले ज्यादा ट्रीज डिसीजुअस और कॉनिफर्स होते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में मिलने वाले टीक, रोजवुड और मरबाउ ट्रीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रीज कहे जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ऐसे फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल होता है और पूरे साल हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है। इसी तरह हॉट और ड्राई एरिया में मिलने वाले डेजर्ट ट्रीज भी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सहारा डेजर्ट में मिलने वाले कैक्टस, डेट पाम्स और अकेशा इसी तरह के प्लांट्स होते हैं। ऐसे एरियाज में बहुत ही कम रेनफॉल होती है और यहाँ पर मिलने वाले ट्रीज और प्लांट्स कम से कम वाटर लॉस के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो इतनी बड़ी है ट्रीज की दुनिया, जिसमें बहुत तरह के ट्रीज मिला करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ट्रीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं? आइए जानते हैं। अर्थ पर ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जो बायोलॉजिकली रिच भी हैं और थ्रेटन भी। पूरी दुनिया के ऐसे 36 एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये हॉटस्पॉट ऐसी जगह हैं जिन्हें हमारी अटेंशन की जरूरत है, ताकि यहाँ पर पाए जाने वाले फ्लोरा और फौना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज फ्यूचर में भी सरवाइव कर सके। इन 36 हॉटस्पॉट का टोटल एरिया अर्थ लैंड सरफेस का केवल 2.5% है, लेकिन ये वर्ल्ड के आधे से ज्यादा प्लांट स्पीशीज को सपोर्ट करता है और लगभग 43% बर्ड, मैमल, रेप्टाइल और एम्फीबियंस स्पीशीज तो ऐसी हैं जो सिर्फ इन हॉटस्पॉट पर ही मिला करती हैं, यानी एंडेमिक्स हैं। भारत भी अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मौजूद हैं: वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के साथ मौजूद एक माउंटेन रेंज है जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज में बहुत ही रिच है। यहाँ के फॉरेस्ट में एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसीजुअस ट्रीज पाए जाते हैं। यहाँ रोजवुड, मालाबार किनो जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज, जाइंट बैम्बू और इंडियन लेबेनम जैसे फ्लावरिंग ट्रीज और नीलगिरी ताहर्स ग्रास, कुरिंजी जैसे एंडेमिक प्लांट्स मिला करते हैं। अशोका ट्री और नीम जैसे मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ब्लैक पेपर और कार्डमम जैसी बहुत सी स्पाइसेस के लिए माना जाता है कि ये वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट हुई हैं। ट्रीज के साथ साथ यहाँ पर इंडियन ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट्स और नीलगिरी वुड पीजन जैसी बहुत सारी एनिमल स्पीशीज भी रहा करती हैं। अब आगे हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हम देखें तो ये भी अपने रिच और डाइवर्स फ्लोरा के लिए जाना जाता है। हिमालय एशिया में मौजूद एक माउंटेन रेंज है। इस हॉटस्पॉट में नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बर्मा के एरियाज आते हैं। यहाँ देवदार, सिडार जैसे कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कॉनिफरस जैसे एवरग्रीन टॉल ट्रीज होते हैं जिनकी पत्तियां निडल शेप की होती हैं और ये ट्रीज कोन्स बनाते हैं। इनके अलावा यहाँ हिमालयन ब्लू पाइन, यू ट्रीज भी पाए जाते हैं और ब्लू पॉपी जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी। यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन रोजवुड और थ्रेटन्ड सैंडलवुड ट्रीज भी मिला करते हैं। ये हॉटस्पॉट फ्लावरिंग प्लांट्स की लगभग 3000 स्पीशीज अपने में समेटे हुए हैं, जिनमें बहुत सारी स्पीशीज तो ब्यूटीफुल आर्किड्स की ही हैं। इनके साथ साथ ये हॉटस्पॉट फौना में भी रिच है, क्योंकि यहाँ चियर फेजेंट, हिमालयन क्वेल, हिमालयन वल्चर और व्हाइट बैलेट हेरन जैसी थ्रेटन बर्ड्स एंड एनिमल स्पीशीज भी रहा करती है। साथ ही यहाँ एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स,
स्लॉथ बेयर्स और स्नो लेपर्ड्स को भी देखा जा सकता है। और अब हिमालय हॉटस्पॉट से आगे बढ़कर इंडो बर्मा रीजन को अगर देखा जाए तो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सदर्न चाइना और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का कुछ हिस्सा आता है। यहाँ टीक जैसे लार्ज डिसीजुअस ट्रीज भी पाए जाते हैं, तो बैम्बू स्पीशीज भी मिला करती हैं। यहाँ साल ट्रीज पाए जाते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिजा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ लगभग 13,500 प्लांट स्पीशीज देखी जा सकती हैं, जिनमें से हाफ तो एंडेमिक है, यानी उन्हें चाहकर भी दुनिया के किसी और कोने में नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे में इन एंडेमिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि ये अर्थ से गुम ना हो जाए और हमेशा इनका अस्तित्व भी बना रहे, क्योंकि अर्थ तो सभी की है। इस रीजन में इतना रिच फ्लोरा है तो फौना की भी कहाँ कमी है। यहाँ लार्ज एंटलर्ड मैंचेक, लीफ डियर, गिबन और मंकी जैसी कई एनिमल स्पीशीज रहा करती हैं। और अब इंडिया के 4th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरफ चलें तो ये है सुंडालैंड। साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद इस रीजन में थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और मलेशिया के अलावा इंडिया का निकोबार रीजन भी शामिल है। यहाँ रेफ्लिजा की बहुत सी स्पीशीज देखी जा सकती हैं। यहाँ मैंग्रोव, सी ग्रास और कोरल रीफ्स भी पाई जाती हैं। फीकस ट्रीज, रैटन पाम जैसी कई पाम स्पीशीज भी यहाँ पर है और बैम्बू की बहुत सारी स्पीशीज भी हैं। इस हॉटस्पॉट में वाइल्ड आर्किड्स भी पाए जाते हैं। साल 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था। ये हॉटस्पॉट अर्थ के बायोलॉजिकली रिचेस्ट रीजन्स में से एक है। यहाँ वेस्क्यूलर प्लांट्स की लगभग 25,000 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से 60% स्पीशीज तो एंडेमिक ही हैं। इनके साथ साथ यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, ओरेंगुटान्स, राइनो, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स जैसे एनिमल्स भी रहा करते हैं। इन हॉटस्पॉट्स के बारे में जानकर एक बार तो ऐसा लगता है कि इन एरियाज में कितनी यूनिक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मौजूद हैं। ये एरियाज कितने सारे प्लांट्स एंड ट्रीज स्पीशीज से भरपूर हैं और कितने ही प्लांट्स एंड एनिमल्स इतने यूनिक हैं कि सिर्फ यहीं पर देखे जा सकते हैं और कहीं भी नहीं। वाओ, ये तो बहुत ही खास बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये थॉट भी तो आता है कि ये सब खतरे में है, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और ये हमारी तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद हम इन्हें बचा ले। हमें ये समझने की सख्त जरूरत भी है, क्योंकि हर साल अर्थ से लगभग 15 बिलियन पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कितनी जल्दी ये पेड़ हमारी पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। बहुत सारी ट्री स्पीशीज तो एंडेंजर्ड बन चुकी है, उनका सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है। और अगर ऐसी कुछ स्पीशीज के बारे में हम जाने तो उनमें से एक ट्री स्पीशीज है ब्राजील नट ट्री, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लार्जेस्ट ट्रीज में से एक है। ये ट्री लार्ज फ्रूट बनाता है जिसमें एडिबल सीड्स होते हैं। इन सीड्स को ब्राजील नट्स कहा जाता है। इसकी उम्र 1000 साल तक हुआ करती है। लेकिन इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद जंगलों के तेजी से होते सफाई ने इसे एंडेंजर्ड बना दिया है। इसी तरह यू ट्री, जिसकी बहुत सी स्पीशीज पाई जाती है और जिसकी बाग में कैंसर ट्रीटमेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसे भी इतना काटा गया है कि वो एंडेंजर्ड बन गया। इंसान की मदद करने का ये नतीजा तो इसे बहुत भारी पड़ गया। कुछ ऐसा ही चॉकलेट ट्री के साथ भी हुआ। चॉकलेट ट्री, जिसे असल में ककाओ ट्री कहा जाता है, वो कोका बीन्स प्रोड्यूस करता है जिनसे चॉकलेट बनती है। अब चॉकलेट की डिमांड इतनी हाई है कि इन पर बहुत प्रेशर आ गया है। इन्हें तेजी से काटा जा रहा है और जिन रेन फॉरेस्ट में ये ग्रो करते हैं उनका भी खात्मा हो रहा है। तो ऐसे में इंसानों को चॉकलेट की खुशी देने वाले ये पेड़ कितना सेक्रीफाइस करेंगे, ये सोचने की बात है। अब अगर आप शुगर मैपल ट्री को देखें तो देखते ही रह जाएंगे। ये ट्री इतना खूबसूरत है। अपने ब्यूटीफुल कलर्स के लिए खास पहचान रखने वाले ये ट्रीज क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स और लॉगिंग के चलते खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और एबनी ट्री और रोजवुड ट्री के खतरे में आने का रीजन ये है कि इनकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। एबनी ट्री अपनी डेंस ब्लैक हार्डवुड की वजह से फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्नामेंटल आइटम्स बनाने के लिए तेजी से काटा जाता रहा है। और रोजवुड ट्री की वैल्यूबल वुड के लिए होने वाली ओवर हार्वेस्टिंग और इलीगल लॉगिंग ने इसे भी वल्नरेबल बना दिया है। लेकिन बस गिनती यहीं पर नहीं रुक जाती। ड्रैगन ट्री, जिसका नाम और रूप दोनों ही अनोखे हैं,
ऐसा ट्री अपने थिक रेड रेजिन के लिए जाना जाता है, जिसे ड्रैगन ब्लड भी कह दिया जाता है। इसका यूज हीलिंग और नेचुरल डाई के रूप में किया जाने लगा, जिससे इसकी डिमांड बढ़ने लगी। साथ ही इस यूनिक ट्री की अम्ब्रेला शेप भी अट्रैक्शन का पॉइंट बनने लगी, और यही यूनिकनेस आज इस ट्री के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि इन क्वालिटीज की वजह से इसे काटने वालों की भी कोई कमी नहीं रही। आज वर्ल्ड की टोटल ट्री स्पीशीज का 1/3 पार्ट लुप्त होने की कगार पर है। सोचने की बात यह है कि क्या इन ट्रीज का कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से ये थ्रेटन्ड है, खतरे की कगार पर है, और पता नहीं कब गुम हो जाएंगे। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उन सब में मेन रोल हम इंसानों का ही है। हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हमें लैंड चाहिए, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वुड चाहिए, और इतना चाहिए जितना कभी कम ना पड़े। हजारों सालों से हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट का सफाया कर रहे हैं। अब इस चाहिए की डिमांड में, इस धुन में हमने कितनी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को खतरे में डाल दिया है, कितने बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को उनके घर से बेदखल कर दिया है। इनकी गिनती उंगलियों पर नहीं की जा सकती। हम ये याद क्यों नहीं रख पाते कि इस अर्थ पर जो भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। सबसे मिलकर ही तो बनी है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें ही क्यों उठाना है, वो भी दूसरों को मुश्किल में डालकर। और अगर हम ऐसे भी नहीं समझ सकते हो तो ये जान लेना बेहतर होगा कि जिस तेजी से फायदे के लिए हम पेड़ों का खात्मा किए जा रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी, हमारा सर्वाइवल भी रिस्क में आता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगी है। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पेड़ों के बिना मिट्टी अपनी जगह से खिसक रही है। मेजर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और पोल्यूशन लेवल भी। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत से एनिमल्स को हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनका फूड खत्म हो रहा है, इसलिए वो भी लुप्त होते चले जा रहे हैं। बेहतर हेल्थ के लिए भी तो हम ट्रीज पर डिपेंडेंट है। क्या हमें ये याद है ट्रीज की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कितनी जरूरी है? अगर इनका रिमूवल हुआ तो हेल्थ पर काफी बड़ा और नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ट्रीज की अपनी कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होती है। उनकी एब्सेंस नेचर के साथ कनेक्शन को और कल्चरल प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करेगी, जिसका ह्यूमन सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। क्या ये सही है? आप सोचिए। शुक्र है कि आज भी इंसानों में इंसान होने की गुंजाइश बाकी है, इसलिए ग्लोबल स्केल पर एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। ट्रीज को कंजर्व करने के लिए इसमें गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स भी शामिल हैं और इंडिविजुअल्स के भी। IUCN स्पीशीज की रेड लिस्ट के जरिए ट्रीज के कंजर्वेशन स्टेटस को एसेस करती है। WCMC बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और असेसमेंट्स को प्रोवाइड कराती है। वहीं बॉन्ड चैलेंज और ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव भी ट्रीज की मदद करने वाले सारे एफर्ट्स हैं। बॉन्ड चैलेंज एक ऐसा ग्लोबल एफर्ट है जिसके जरिए साल 2020 तक वर्ल्ड में 150 मिलियन हेक्टेयर्स और साल 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। और ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव का एम साल 2050 तक 1 ट्रिलियन ट्रीज को रिस्टोर करना और बचाना है। ट्रीज फॉरेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ट्रीज एंड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाया जाता है, ताकि फॉरेस्ट और ट्रीज की इम्पोर्टेंस को लेकर के ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस रेज की जा सके, ट्रीज एंड फॉरेस्ट को बचाया जा सके, ताकि ह्यूमैनिटी और प्लैनेट दोनों सरवाइव कर सके। इसके अलावा कई कंट्रीज नेशनल ट्री डे के जरिए भी ट्रीज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं और प्लांट डे, ट्री डे जैसे इवेंट्स के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और ट्रीज के फेवर में एक्शन लेने के लिए एनकरेज किया जाता है। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज पूरी दुनिया में होने लगी है। लगता है अब पेड़ों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं, जिनकी सख्त जरूरत है। तो देखा आपने कितने बड़े बड़े एफर्ट्स हैं ये ट्रीज की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें फिर से अर्थ पर उनकी पूरी जगह देने के, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के और अपनी गलतियों को सुधारने के। और अब बारी है हमारी। तो इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो बस इन छोटी छोटी आदतों को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज को सपोर्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स में जुटी लोकल कम्युनिटीज से जुड़ सकते हैं,
पेड़ों का सफाया करने वाली लॉगिंग प्रैक्टिसेस की बजाय सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। ट्री बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में सबको अवेयर कर सकते हैं। अपने हर बर्थडे पर एक प्लांट लगाकर उसकी केयर कर सकते हैं। पेपर का यूज कम कर सकते हैं। ट्री फ्री प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ा सकते हैं। फॉरेस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं और पेड़ों को प्यार और अपनेपन की नजर से देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रीन गार्डियंस हैं जो हमें बहुत चाहते हैं और अब हमारी बारी है। तो आप तैयार हैं ना? सोचिए जरूर, और अगर आप तैयार हो गए हैं तो इस तरफ अपना कदम बढ़ा भी दीजिएगा जल्द से जल्द। और अगर हमारी दुनिया के खामोश दोस्त, साथी और वेल विशर ट्रीज पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री इनके बारे में बहुत सी जानी अनजानी लेकिन खास बातें आपको बता पाई हो, तो आप ट्रीज के सपोर्टर जरूर बनिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए infinitystream.tv को यूं ही एक्सप्लोर करते रहिए। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी अमेजिंग बातों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।